व्हाइट बोर्ड। बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मैसेज कीजिए। आवाज आ रही है? ठीक है। क्लास में कहाँ तक पढ़ाई हो चुका है ये बताएं आपने। हेलो, मर्सिया स्टार्ट हुआ, ठीक है। मर्सिया की तारीफ वगैरह, ज़ायद, तरकीबी वगैरह आप लोगों ने पढ़ लिया है? ठीक। चलिए लिखिए, इर्तिका के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन है? मसनवी मर्सिया निगार आपने लिखा है? अशरफ बेयाबानी को उर्दू का पहला मर्सिया निगार तस्लीम किया जाता है, ये आपने पढ़ लिया है। चलिए यहाँ से लिखे, जो लिख लिए हैं, ठीक है। नहीं तो लिखे मर्सिया के इर्तिका से, आवाज इर्तिका से, ठीक है। उर्दू में मर्सिया निगारी की इब्तिदा 16वीं सदी में हुई थी। 16वीं सदी में हुई थी। पहले आप लोग मैसेज करें कि 16वीं सदी से क्या मुराद है। दौर लिखे, 16वीं सदी से क्या मुराद है। सोलहवीं सदी कब से कब तक का जमाना है, ये लिखे बताएं, मैसेज करें। किसी का मैसेज नहीं आ रहा है। 16वीं सदी ईस्वी से मुराद क्या है? 15 से 1600 के दरमियान, ठीक है। ठीक है, 15 से 1600 के दरमियान। लिख के आगे आपने लिखा कि उर्दू में मर्सिया निगारी की इब्तिदा 16वीं सदी में हुई थी। आगे लिखे, अशरफ बयाबानी को उर्दू का अशरफ बयाबानी को बयाबानी को उर्दू का पहला मर्सिया निगार तस्लीम किया जाता है। अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मर्सिया निगार तस्लीम किया जाता है, जिन्होंने 1503 ईस्वी, कब? 1503 ईस्वी में नौसरहार लिखी थी। नौसरहार लिखने के लिए आप लोग लिखिए नौसरहार 1503 ईस्वी में लिखी थी। तकरीबन ये लिखा हुआ है 909 हिजरी। हिजरी में अगर पूछे शायद 909 हिजरी, तो 9 थोड़ा सा मुझे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन शायद 909 हिजरी ही है, ठीक है। तो आप लोग लिखे 909 हिजरी।
क्लियर है? आगे लिखिए। शुमाली हिंद का पहला मर्सिया निगार, शुमाली हिंद का पहला मर्सिया निगार रोशन अली। कौन है? रोशन अली। रोशन अली लिखे मर्सिया का नाम। अशूरा नामा, अशूरा नामा को करार दिया जाता है। आवाज क्लियर है तो और मैसेज करें आप लोग। ठीक है। आज क्लास में बच्चे क्यों नहीं है? बहुत कम बच्चे हैं आज क्लास में। क्लास में बच्चे नहीं आ रहे हैं कि हमेशा ऐसा ही रहता है कि बच्चे कम हो गए हैं? क्या मैटर है कि आज लेट क्लास होने की वजह से बच्चे कम है? ओके ओके, ठीक है। कल से होगा 7:30 बजे। ठीक है। लिखिए। ये आगाज को मरसिए का दौर, मरसिए का दौर तामीर कहा जाता है। मर्स ता- इसी वक्त आएंगे, खलीक आएंगे, अनीस आएंगे, दबीर आएंगे। ठीक है, सब वही दौर है। आगे लिखिए। जोश ने जोश ने आवाज हक के उन्वान से मरसिया लिखकर, आवाज हक से मरसिया किसने लिखा? तो जोश ने। ठीक है, अगर सवाल पूछे तो लिखे जोश ने आवाज हक के उन्वान से इसके, आवाज हक के उन्वान से, आवाज हक के उन्वान से मरसिया लिखकर 1918 ईस्वी, कब? 1918 ईस्वी में जदीद मरसिए की दाग बेल डाली, जदीद मरसिए की दाग बेल डाली थी। आगे लिखिए, इसी में लिखिए। लेकिन जोश ने लेकिन जोश ने आल रजा, आल रजा कौन है ये? आल रजा को जदीद मरसिए का बानी करार दिया है। जोश ने किसे करार दिया है? तो आल रजा को क्या जदीद मरसिए का बानी करार दिया है। लेकिन जोश ने आल रजा को जदीद मरसिए का बानी करार दिया है। हेडिंग डाले। यहां तक क्लियर है सबको? हेलो, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? ठीक है, हेडिंग डाले। मीर अली
میر ببر علی انیس. نام میر ببر علی، نام میر ببر علی تھا، اور تخلص انیس، اور تخلص انیس، اور تخلص انیس. ابتدائی تخلص حزی، ابتدائی تخلص حزی. ان سے سوال پوچھتا ہے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی. ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں رکھیں گے. اکثر لوگوں سے لکھنؤ غلطی سے مار دیتے ہیں، لکھنؤ یہ ٹھیک ہے، یا پھر دہلی مار دیتے ہیں، تو ان کی پیدائش سے بھی سوال کافی دیتا ہے. ٹھیک ہے، آگے لکھیے. 1217 ہجری. کب؟ 1217 ہجری. ہجری سے زیادہ ان کا امپورٹنٹ ہے عیسوی یاد رکھنا. ٹھیک ہے، یعنی 1802 عیسوی. انیس فیض آباد میں. کہاں؟ یہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ. ہجری تھوڑا کم پوچھے گا ان کے بارے میں، عیسوی پوچھتا ہے. انیس فیض آباد 17 ہجری 1802 عیسوی میں پیدا ہوئے. اس حال میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، کہیں کہیں 1803 بھی آتا ہے، تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ 1802 دے رہا ہے کہ 1803 دے رہا ہے. ٹھیک ہے، کہیں کہیں 1803 بھی آتا ہے. آگے لکھیں. یہ ذہن میں رکھیں گے، جہاں 1802 دے گا وہاں 3 نہیں دے گا، جہاں 3 دے گا وہاں 2 نہیں دے گا. ایک ہی دونوں رہے گا، اس کے بعد ڈفرینس دے گا، 5 دے گا، 7 دے گا، 18 دے گا، ایسا دے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آپ تک پہنچ پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلو آگے لکھیں. انیس کا انتقال ان لوگ کا جو ہوتا ہے کہ 10 دسمبر، 8 دسمبر، 9 دسمبر، ہر کسی کا یاد نہیں کیا جاتا ہے. اقبال کا امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیں کہ 5 نومبر، شاید 5 نومبر ہی 1877 میں. تو ان لوگوں کا کچھ چیزیں ہیں، ان لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے. ہر کسی کا 8 دسمبر ہوا، 6 دسمبر ہوا، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ کو جو ایگزام کا لیول ہے اس کے اکارڈنگ. 9 نومبر ہے. اردو ڈے کب منایا جاتا ہے؟ ہاں، وہی تھوڑا سا ذہن میں اب میرے پاس نہیں ہوا کہ 5 نومبر، ہر 9 نومبر، 5 دسمبر کو، 5 ستمبر کو تو وہ منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اقبال کے جنم دن پہ ہی اردو ڈے منایا جاتا ہے. اچھا، چلیے لکھیں. انیس کا انتقال 1874 کو لکھنؤ میں ہوا. 1874 کو لکھنؤ میں ہوا. والد کا نام لکھیں. انیس کے والد کا نام میر محمد مستحسن خلیق، مستحسن خلیق تھا، اور دادا کا نام میر غلام حسن، میر غلام حسن. معروف کس سے ہے؟ میر حسن کے نام سے.
मीर हसन का जो तख्लीक है, जो बहुत ही मशहूर है, उसका नाम बताएं आप लोग। इनके दादा का जो तख्लीक है, तो देखिए कभी सवाल देता है कि इनके दादा का नाम क्या है, ठीक है। सवाल ऐसे दे सकता है, मीर अनीस के दादा कौन थे, या मीर हसन के, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। दादा का नाम पूछ सकता है, तो दादा का नाम देके पोते का नाम पूछ सकता है, तो ये सब भी ध्यान में रखेंगे। इनकी तख्लीक का नाम बताएं मीर हसन के, जो बहुत ही मशहूर है। यहाँ तक कि दादा के नाम से परदादा का नाम भी पूछता है, ठीक है। हाँ, सहरुल बयान, ठीक है। महबूब हसन, हाँ सनोवर, ठीक है। सहरुल बयान, ठीक है, ठीक है। उर्दू में लिखने की कोशिश करें और बेहतर होगा। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है उर्दू लिखने की आदत नहीं है तो टाइम लग जाएगा, तो इंग्लिश में लिख लेते हैं, वो भी सही है, ठीक है। दादा का नाम लिखिए, परदादा का नाम लिखिए। परदादा का नाम मीर गुलाम हुसैन जाहिद था, जाहिद था। उनका दादा, परदादा, ठीक है, वालिद, तीनों इंपॉर्टेंट है नाम इनका। आगे लिखिए गुलाम हुसैन जाहिद के बारे में। मीर गुलाम हुसैन जाहिद जो थे, वो अपने दौर के मशहूर हिजूगो शायर थे, हिजूगो शायर थे। हिजू किसे बोलते हैं, हिजू किसे कहा जाता है? आपने कसीदे में पढ़ा होगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना हुआ, बुराई बयान करना। आगे लिखिए गजल और मरसिए के उस्ताद अनीस के, अनीस के गजल और मरसिए के उस्ताद मीर खलीक थे। कौन थे? मीर खलीक थे। उस्ताद का भी नाम पूछता है इनके उस्ताद का नाम पूछता है, और दबीर के उस्ताद का नाम, दबीर का सबसे ज्यादा उस्ताद का नाम पूछता है। कौन थे दबीर के उस्ताद? जमीर थे, ठीक है। तो उनका ज्यादा पूछता है इनके मुकाबले में, लेकिन इनका भी पूछता है कहीं कहीं। तो आप लिखिए अनीस के गजल और मरसिए के उस्ताद मीर खलीक थे। जो इनके वालिद भी हैं, ठीक है। इन्हीं से इब्तदाई तालीम हासिल की थी। देखिए इनके और भी उस्ताद हैं, उनका नाम अभी लिखवाया जा रहा है। लेकिन उस्ताद का नाम अगर ज्यादा पूछता है तो सौदा के जो कौन कौन से उस्ताद थे उनके पूछता है, या सौदा के कितने उस्ताद थे ये पूछता है, ठीक है। सौदा के बारे में ध्यान में रखेंगे कौन कौन से उस्ताद थे और कौन। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, एक मिनट। हो तो रही है रिकॉर्डिंग, यहाँ तो शो कर रहा है रिकॉर्डिंग को। आपके यहाँ शो नहीं कर रहा है क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ शो कर रहा है। ये सब चीजें याद दिला दिया कीजिए, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग हो रही है वो मैं ध्यान में देखा था, शुरू में ही देखा था, लेकिन रिकॉर्डिंग अभी हो रही है फिलहाल, ठीक है। तो आपसे क्या बोला कि मैं सौदा के जो उस्ताद है, सौदा के कितने उस्ताद है और कौन कौन है, कोई बता सकता है? आपको लिखवाया गया है। बिल्कुल, महबूब हसन चार थे, बिल्कुल सही।
ٹھیک ہے آگے لکھے. خان آرزو. نصیر کہاں تھے سودا کے استاد؟ نصیر نہیں ہے سودا کے استاد. نصیر جو ہے وہ ذوق کے استاد تھے. دیکھیے 4 ہی استاد ہیں ان کے. ایک ہے خان آرزو، شاہ حاتم ہے، اور کلی خواجہ ہے، اور سامع. 4 ہیں یہ. شاہ نصیر نہیں ہے. شاہ نصیر جو استاد ہے کن کے؟ وہ ذوق کے استاد ہے. بہادر شاہ ظفر کے استاد ہے. ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. روبی خاتون، خیال رکھیے گا ان سب چیزوں کا. ہوتا ہے چیزیں ایک بیک ذہن میں نہیں آتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے چیزیں. بہادر شاہ ظفر کے بارے میں پوچھتا ہے. نہیں، آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا لکھی ہے. خیر بعد میں وضاحت ہو کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، آپ ٹائم ملے تو میسج کیجیے گا. پھر ایک مرتبہ اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جی. ٹھیک ہے آگے لکھیں. انیس فن سپاہ گیری اور شاہ سواری سے واقفیت رکھتے تھے. انیس فن سپاہ گیری اور شاہ سواری سے واقفیت رکھتے تھے. دیکھیے انیس کے بارے میں جو پڑھایا جاتا ہے یہ سفیسینٹ ہے. ٹھیک ہے، جو بھی بتایا جا رہا ہے. کچھ چیزیں لگے کہ اور کچھ امپورٹنٹ چھوٹ گیا تو آپ کو بتا دیا جائے گا. لیکن اب جس کے استاد ضروری نہیں ہے، اور بھی بہت سے استاد ہیں انیس کے، تو استاد ضروری نہیں ہے تو اس کو بتایا نہیں جا رہا ہے. یا پھر ان کے خاندان ہے کہ چاچا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ سوال پوچھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ ضروری نہیں ہے. آپ کو صرف ابھی ایگزام کوالیفائی کرنا ہے. ایگزام کوالیفائی کر کے آپ کو جتنی محنت کرنی ہے اور جتنے دن کے بارے میں پی ایچ ڈی کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے، کیا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ابھی آپ کو ایگزام کوالیفائی کرانا ہے اور اچھے نمبر سے. تو اس کی وجہ سے اسی طریقے سے جو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے. آپ لوگ یہ نہ سوچے کہ یہ نہیں بتایا گیا، وہ نہیں بتایا گیا، یہ چھوٹ گیا، وہ چھوٹ گیا. سمجھے آپ لوگ؟ کلیئر ہے؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، لکھیے آگے. انیس کو انیس کو عمدہ کتابیں رکھنے اور پڑھنے انیس کو عمدہ کتابیں رکھنے اور پڑھنے اور کبوتر اور بلی پالنے کا شوق تھا. انہیں کس چیز کا شوق تھا؟ کبوتر اور بلی پالنے کا. اور آپ کسی کے بارے میں پڑھے ہوں گے، جن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، کتے پالنے کا بہت شوق تھا انہیں. کتیوں سے کیا نام انہیں بہت محبت تھی، پالا کرتے تھے. کسی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا. ہاں، سودا کے بارے میں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کس کی موت ہو گئی، کثرت سے زیادہ آم کھانے کی وجہ سے کس کی موت ہو گئی، کہاں کس کی موت ہو گئی، یہ سب چیزیں بھی آپ ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، آگے لکھیے. انیس نے 13 سال کی عمر میں شعر گوئی شروع کی تھی. آگے لکھیے. والد میر مستحسن خلیق کے کہنے پر مرثیہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے. کون؟ انیس.
मरसिया की तरफ मुतवज्जह कब हुए थे? खलील के कहने पे। ठीक है, कौन थे उनके? वो वालिद थे। आगे लिखिए। मीर अनीस ने अपनी पहली गजल मीर अनीस ने अपनी पहली गजल वालिद वालिद खलीक के कहने पर नासिख को दिखाई थी। किसको दिखाई थी? नासिख। नासिख का पूरा नाम क्या है? शेख इमाम बख्श नासिख। ठीक है, शेख इमाम बख्श नासिख। मीर अनीस ने अपनी पहली गजल वालिद खलीक के कहने पर नासिख को दिखाई थी, और मरसिया की तरफ मुतवज्जह किसने किया था? खलीक ने ही। ठीक है, आगे लिखिए। अनीस ने एक मरसिया अनीस ने एक मरसिया में खुदा से अनीस ने एक मरसिया में खुदा से दुआ की थी कि मुझे ऐसी महारत अता फरमा। अनीस ने एक मरसिये में खुदा से दुआ की थी कि मुझे ऐसी महारत अता फरमा कि ब्रैकेट में लिखे आगे, खूब बरसता नजर आए। खून से मुराद है खून। खूब बरसता नजर आए जब दिखाऊं सफे जंग। तो ये वर्ड दे देता है। ठीक है, ये लाइन दे देगा, कहेगा कि ये किसने कहा था। तो किसने कहा था? मीर अनीस ने कहा था। ठीक है, इसके बारे में तो अपने मरसिये के बारे में। खूब बरसता नजर आए जब दिखाऊं सफे जंग। और देखिए, मरसिये मीर अनीस के मरसिये को जब पढ़ेंगे तो आपको वाकई में ये एहसास होगा कि जो दुआ मांगे थे वो कबूल हुई है किस हद तक। उसकी तस्वीर खींच दी, दुआ कबूल हुई, और अनीस ने जो वाकया बयान किया था उसकी तस्वीर खींच दी। आगे लिखिए। आगे लिखिए। मीर अनीस ने 13 या 14 बरस की उम्र में पहला मरसिया मीर अनीस ने 13 या 14 बरस की उम्र में पहला मरसिया जनानी मजलिस में जनानी जनानी मजलिस में जनानी जनानी मजलिस के लिए लिखा था। किसके लिए 13 या 14 बरस की उम्र में? जनानी मजलिस के लिए लिखा था। ये आप ध्यान में रखें, पहले कौन थे ये? गजल गो की शोहरत हासिल थी, और खलीक के कहने पे वह मुतवज्जे हुए थे मरसिया की जानिब। ठीक है, लिखिए। उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा अल्फाज उर्दू शायरी में, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आप लिखिए इसको। बोर्ड नहीं दिख रहा है? किसी और को परेशानी है जो बोर्ड नहीं दिख रहा है? और किसी को नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, अभी भी नहीं दिख रहा है बोर्ड? ओह, यहाँ से बोर्ड दिखाई दे रहा है।
चलिए कोशिश करते हैं इसको बेहतर करने की। आवाज तो हेलो, आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो।